हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम क्लास 10th के इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, आपके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट मुझे मिले कि मैम क्लास 10th के हमारी जो बोर्ड की जो डेट शीट है वो जारी हो चुकी है, तो अब हमें मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि हम मैथ के कौन से क्वेश्चंस है, कौन से चैप्टर है जो हम अच्छे से करके जाए, क्योंकि हमें मैथ में दिक्कत है, हमें मैथ अच्छे से नहीं आता। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो टॉपिक और जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, अगर सिर्फ आप वो टॉपिक्स करके जाते हो तो आई एम डैम श्योर यू कैन इजीली स्कोर ए गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। जैसे आपका 80 मार्क्स का एग्जाम है और आउट ऑफ 80 यू कैन इजीली स्कोर 65 प्लस मार्क्स। और ये मैं बात कर रही हूँ एक एवरेज स्टूडेंट की जिसे मैथ में बहुत ज़्यादा डर है। और अगर आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो यू कैन स्कोर हायर देन दिस, ओके। और इवन बेटा मैं देखो, मैं कुछ जब मैं आपकी एज की थी तो मुझे भी कहीं ना कहीं डर रहता था, बट कुछ ऐसी ट्रिक्स थी जो मैंने भी फॉलो की अपने एग्जाम में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इन्हीं ट्रिक्स की हेल्प से बेटा मैंने भी आउट ऑफ 80 स्कोर किया था, यानी कि 80 आउट ऑफ 80 मेरा स्कोर रहा था क्लास 10th मैथमेटिक्स में। तो कौन सी ऐसी ट्रिक्स थी जो मैंने फॉलो की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप सभी स्टूडेंट भी अपने एग्जाम में अच्छा जो स्कोर है वो कर पाओ। साथ में आप लोगों के साथ जो नोट्स है वो भी शेयर किए जाएंगे। और इस सब के लिए बेटा बस आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा, ये है आपका पूरा सिलेबस, ये इंडेक्स आपका है। और इसमें सबसे पहले हम चैप्टर वाइज बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो आपको एग्जाम में 101% देखने को मिलेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 1 है बेटा, आपको इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि अभी जस्ट आपके एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाने वाले हैं, और वैसे भी आपको और सब्जेक्ट भी अच्छे से स्टडी करने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के लिए आपको सिर्फ मैं आप लोगों के साथ नोट शेयर करूंगी, बस वो पढ़ लीजिएगा, मोर देन इनफ है। उस नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चैप्टर 1 को आप 100% स्किप कर दीजिए, आपको ये चैप्टर नंबर 1 है ओपन भी नहीं करना, ओके। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 में बेटा एक टेबल है प्लस फॉर्मूलाज है कुछ, मैं अभी आपको बताऊंगी, डोंट वरी। अभी मैं सिर्फ आपको चैप्टर्स बता रही हूँ कौन कौन से टॉपिक है जो आपको करने हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में आपको मैं टेबल और फॉर्मूले बताऊंगी, वो बस आपको करके जाने हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। चैप्टर नंबर 3 की मैं बात कर लेती हूँ। चैप्टर नंबर 3 में आपको सिर्फ इन 2 मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। वैसे बेटा मैं आप लोगों के साथ नोट्स शेयर कर दूंगी जिसमें पूरे कंप्लीट मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो आप लोगों के साथ होंगे उसमें। तो आप वो अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और जो नोट्स है वो आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और टेलीग्राम ग्रुप में दोनों जगह शेयर किए जाएंगे। तो दोनों जगह आप जुड़ जाइए। दोनों का जो लिंक है नीचे कमेंट बॉक्स में, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आपको पिन किए हुए कमेंट में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप दोनों ग्रुप्स में जुड़ जाइए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोट्स आपसे मिस ना हो। चैप्टर नंबर 4 में आपको सिर्फ 4.3 एक्सरसाइज है, ये करके जानी है। इसमें से भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी आपको बताऊंगी, डोंट वरी, आपको ज्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हर एक चीज आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अभी आप सिर्फ चैप्टर नंबर और एक्सरसाइज नंबर नोट कर लीजिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स है और एक्सरसाइज है वो करके जानी है। जैसे चैप्टर नंबर 5 में ओनली 5.4, 6 में 6.4 और 7 में क्या करना है वो मैं आप लोगों के साथ अभी चैप्टर में शेयर करूंगी कि कौन से टॉपिक आपको करने हैं। आप सभी स्टूडेंट अभी अपनी जो बुक है ओपन कीजिए, साथ साथ में जिस तरीके से मैंने अभी ये नोट्स बना रखे हैं, जिस तरीके से मैंने हाईलाइट कर रखा है कौन से टॉपिक में क्या करना है, वैसे ही आप भी अपनी बुक में नोट कर लीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। जैसे चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्लास 10 का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, डोंट वरी, मैं आप लोगों के साथ नोट शेयर कर दूंगी। बाकी अगर कर सकते हो तो मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूंगी, वो कर लीजिएगा। नहीं कर पाते नो प्रॉब्लम, नोट्स कर लीजिएगा, मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए। चैप्टर नंबर 9 में भी एक टेबल है जो शेयर कर दी जाएगी, बस वो कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 में ओनली 10.3 एक्सरसाइज आपको करनी है, 11 आपको करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 12 को मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से फॉर्मूलाज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। पूरा एक चार्ट शेयर कर दिया जाएगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का जो आपको करके जाना है, ओके। तो यहाँ से आप जो एक्सरसाइज है उसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें से आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
चैप्टर नंबर सेकंड में सबसे पहले तो आपको ये जो दोनों फॉर्मूलाज है ये याद कर लेने हैं। ये आपको 1 या फिर 2 मार्क्स में आपको डायरेक्टली फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। आपको एमसीक्यू में 101% इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 101% नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में बेटा सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट को ये टेबल बहुत अच्छे से करनी है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो ये टेबल छोड़ दे। 101% मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ये। इसमें से आपको यहाँ पे इन दोनों पार्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, एमसीक्यूज भी और बड़े क्वेश्चंस भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। मैं तो कहती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट एक प्लेन पेपर पे पूरी टेबल बना के अपनी दीवार पे चिपका लीजिए जहाँ पे आप स्टडी करते हो, ताकि आप इसे बार बार रिवाइज कर सकें। हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में आपको कौन कौन सी टॉपिक्स है वो करके जाने हैं। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले तो आप लोगों को ये फॉर्मूला जरूर करके जाना है। इसमें से आपको या तो डायरेक्टली फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा या फिर आपको इससे क्वेश्चन सोल्व करना भी आ सकता है। क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है, हालांकि मैंने बहुत सी वीडियो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की है, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से करके जानी है चैप्टर नंबर 4 में, ओके। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 में आपको बता देती हूँ, चैप्टर एक्सरसाइज 4.3 में ये आपका सेकंड और फोर्थ और थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ओनली 4 क्वेश्चन ओनली, ये कर लीजिए बस, बहुत है, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 की। देखिए बेटा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट का पंजाबी मीडियम हो, कुछ का हिंदी मीडियम हो, किसी का इंग्लिश हो। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये मैथ है, मैथ की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। सिर्फ चैप्टर नंबर मैं आपको बता रही हूँ, साथ साथ में आप बस चैप्टर नंबर खोल के अपनी जो भी आपका मीडियम है उस बुक में इसे नोट करते चलिएगा। कोई स्टूडेंट ये ना परेशानी ले कि हमारा तो इंग्लिश मीडियम नहीं है, सब बुक्स एक जैसी ही है। तो सबसे पहले तो आपको AN का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओके। AN बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बस आप ये फर्स्ट टेबल के जो क्वेश्चंस हैं इन्हें रिवाइज करके चले जाइएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसमें से ही आपको क्वेश्चंस है वो देखने को मिल जाएंगे। 5.2 में सिर्फ आपको ये टेबल करनी है। इसके अलावा आपको 5.3 में ये दोनों फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। सम निकालने का फॉर्मूला आपके पास बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन बता देती हूँ, इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कौन से आएंगे। 5.3 में आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में भी बेटा मैं बता देती हूँ आपको, स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन हैं, ओनली स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन है बस ये कर लीजिए, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। पूरा चैप्टर स्किप कर सकते हो, सिर्फ ये क्वेश्चंस करके चली जाइए, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 7 की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओके। वैसे तो बेटा मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है, जो भी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है, वो आप लोगों के साथ मैं एक कंप्लीट जो चार्ट है वो शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम ग्रुप में भी। वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर भी आप सभी स्टूडेंट एक बार खुद से इस पूरे फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी परेशानी आपको बाद में ना हो। इसके अलावा मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 8 से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 से, बस 2 क्वेश्चन हैं ओनली। और अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बेटा आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओके। इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, क्वेश्चन कौन से करने हैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका 8, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। चैप्टर क्वेश्चन नंबर है 10, ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चंस कर लीजिएगा, मोर देन इनफ है। तो ये तो हमने बेटा बात की है अभी चैप्टर नंबर 7 तक की चैप्टर्स की, ओके। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप सभी स्टूडेंट इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सिर्फ आप ये नोट्स वगैरह है, आपको अगर चाहिए PDF वगैरह चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में जुड़ जाइए। दोनों का लिंक है नीचे कमेंट बॉक्स में, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, ओके बेटा। बाय बाय।